योगेश सर, आपका टेक क्या है? और तालिबान ठीक है, वेन्यू के लिए उसने रिक्वेस्ट किया, वेन्यू के लिए रजामंद हो गया, होस्ट करने का मौका उसको मिल गया, लेकिन तालिबान को न्योता, बाकी सबका टेक क्या होगा? किसी ने अभी तक उसको मान्यता नहीं दी है। दूसरों से ये कहने वाला कि मान्यता दे दो, खुद मान्यता नहीं दे रहा है और तालिबान को बुला रहा है। इस पर बाकी सबका नजरिया क्या होगा? देखिए, प्रोटोकॉल टर्म्स पे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब आपने किसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है तो उसको इस तरह से एक मल्टीनेशनल मीटिंग में बुलाना तो वो तो इनएप्रोप्रिएट है। और इसके अलावा एक बेसिक जो मुद्दा वो ये है कि दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तालिबान से कहा तीन चीजें कि भाई आप इंक्लूसिव सरकार बनाइए, आप जो माइनॉरिटीज है, विमेन है, बच्चों के इनके राइट्स हैं वो दीजिए, और आप जो है मतलब एक स्टेबल रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक तरीके से काम करिए, कुछ गवर्नेंस इंप्रूव करिए। अब तालिबान जो है वो जिद पड़ा हुआ है कि ये हम कुछ नहीं करेंगे। तालिबान कोई बात मानना नहीं चाहता, और वो चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो तालिबान की शर्तों पर उनकी मदद करे। और पाकिस्तान जो है इस तालिबान के रवैये को सपोर्ट कर रहा है, बजाय कि तालिबान को कहने के एक इंसिस्ट करने के कि भी आप कुछ बदलाव करिए। वहाँ कोई बदलाव नहीं हो रहा, ना वहाँ कोई गवर्नेंस है, ना वहाँ कोई मिनिस्ट्री चल रही है, ना किसी को नौकरी सैलरी मिल रही है, ना किसी को कुछ कोई रेवेन्यू अर्न हो रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा ये? तो सरासर मतलब जिसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में था पहले तालिबान, और वही टेरर ऑर्गेनाइजेशन का फेस ही लेकर वो आगे चल रहा है। तो ये मीटिंग बुलाने से और सर, हैरानी इस बात की भी होती है, इससे कुछ खास नहीं निकलने वाला है। गुप्ता सर, हैरानी तो इस बात की भी होती है कि आपको तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाने में या तालिबान की गवर्नमेंट को जाकर सेलिब्रेट करने में एक सेकंड आपको नहीं लगता, लेकिन अगर भारत से राहत सामग्री जा रही होती है तो ट्रक रोकने के आप तमाम तरीके खोज लेते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इस बात पर जवाब मांगा जाएगा पाकिस्तान से, या होस्ट है माफ करके कोई इस पर बात ही नहीं करेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो पाकिस्तान के मंसूबे देखिए दो तीन तरीके से देखे जा सकते हैं। पहली बात कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की को स्थापित करके अपनी एक तरीके से विक्ट्री साबित करना चाहता था कि हम जो चाह रहे थे पिछले 2 दशक में और अमेरिका का जो गेम था उसको फेल करके हमने तालिबान के रजीम को वहाँ पे स्थापित कर दिया, हक्कानी नेटवर्क को हमने समर्थन दिया। अब चिंता का विषय ये हो गया कि आपने तालिबान को स्थापित तो कर दिया, लेकिन तालिबान को जो एक कांस्टेंट पॉलिटिकल सपोर्ट और जो इकोनॉमिक सप्लाई जो चाहिए वो कहीं से नहीं मिल पा रही है, और उसमें पाकिस्तान खुद उलझता नज़र आ रहा है। पहली बात, कैसे उलझता नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक तरीके से अपने आप को सुदृढ़ करना चाहता था दक्षिणी एशिया में अफगानिस्तान को बना के, और उसमें भारत पे अपना दबाव बढ़ाना चाहता था, जो कि आज क्योंकि भारत ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि भारत का भी अफगानिस्तान में एक्सेस पाकिस्तान के माध्यम से था। जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारा जो 50 टन जो 50,000 टन जो गेहूं जाने वाला था वो नहीं जा पाया। दूसरा जो मैं आपको बताता हूं कि अब असमंजस में ये हो गया कि आपने ओआईसी का मीटिंग तो बुला लिया और उसमें 20 देशों का आने का मतलब साफ साफ है कि क्योंकि ये जो ज़्यादातर ओआईसी के जो देश हैं वो यूएन के भी सदस्य हैं, और उन्होंने हाल ही में जो रेजोल्यूशन पास किया अगस्त में कि भाई जो अफगानिस्तान में सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्रीडम मूवमेंट को यूनाइटेड नेशंस और एसोसिएटेड पर्सनल के थ्रू इंश्योर करेगा, यानी कि जो मिशन था अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशन का उसको 2022 मार्च तक बढ़ा दिया गया। तो अब आप दो रास्ता नहीं अपना सकते। एक तरफ आप यूएन रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा आप पाकिस्तान में जाके और अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या पाकिस्तान के स्टैंड को समर्थन कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।